हुकूमत पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ मैच के लिए बाइकआउट करने का ऐलान किया। पाकिस्तानी बहुत दुख हो रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है बताते हुए, लेकिन ये बात हो सकती है और अगर ऐसी बात हो गई तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान यहाँ पर जीते जी मर जाएगा अगर यहाँ पर आईसीसी ने कोई बैन वैन का चक्कर लगाया, क्योंकि ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते भाई। कि इंडिया से डर गया पाकिस्तान और हार के डर से उन्होंने बाइकआउट करने का फैसला किया। तो भाई पहले हम कौन सा जीत रहे थे, बड़े हमने झंडे गाड़े हुए थे पहले, जो अब हम डर गए। भोसड़ी वालों, पाकिस्तानियों, अगर ये कह रहा है कभी भोसड़ी वालों, मैदान में तो हम खेलते हैं, वहां पर किस तरह की आफत होती है, हिंदुस्तान की टीम किस तरह की टीम है, खतरनाक चक्कास इस तरह मारते हैं भाई कि हमारा सब कुछ तस नस होता है। बांग्लादेश के बाद अब पाकिस्तान को घुटनों पे लाके खड़ा कर दिया सिर्फ एक हिंदू के लिए, जो भाईजान आप जानते हैं बांग्लादेश के साथ हुआ था, उसके लिए जो एहतजाज किया इंडिया की पब्लिक ने, भाईजान नाक को चने चबा के रख दिया, पहले बांग्लादेश को अब पाकिस्तान को। हो रहा है मुझे कुछ हो रहा है, बैन के टको कर लो ना मैच, क्या जाता है मैच करने से, क्या जाता है? क्रिकेट की बैन को एल दे रहे हो आप, क्रिकेट के बेड़ा गर्क करवा रहे हो आप, क्यों क्या जाता है? मेरा दिमाग भी अब साथ नहीं दे रहा, ये हम इतने झंझट में पड़े क्यों? हमारे साथ किया क्या किसी ने? ये इस तरह खेलेगा तो कौन इनके सामने आएगा भाई? कौन शेर के आगे भाईजान आके खड़ा हो जाएगा भाई ले जा हमें? अगर इंडिया इस तरह की क्रिकेट खेलेगा भाई, पाकिस्तान का बाइकआउट करना तो बनता है। क्या किया है? मेरी फटी हुई है। आईसीसी eyes long suspensions for selective boycott। ओए होए 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 होए, ये वो गेम है जो आईसीसी पाकिस्तान को बॉयकॉट करने के बाद करेगा। ओके, पाकिस्तान को बैन करने की बातें की जा रही है, इनफैक्ट सस्पेंड करने की बातें की जा रही है, ना कि सिर्फ टी20 वर्ल्ड कप से, बल्कि जिस तरह साउथ अफ्रीका को कुछ सालों के लिए बैन किया गया था, ये कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का यही जो पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट के अंदर इन्वॉल्व रहा तो हम पाकिस्तान को भी बैन कर सकते हैं। और सुनिएगा, बात खत्म नहीं हुई। पीएसएल के जितने भी फॉरेन प्लेयर हैं उनको एनओसी नहीं मिलेगी, पाकिस्तान लीग विदाउट फॉरेन होगी, और ना फॉरेन कोचेज आएंगे, ना फॉरेन प्लेयर आएंगे, ना फॉरेन कमेंटेटर आएंगे, कोई बंदा अभी पीएसएल में फॉरेन नहीं आ सकता। आईसीसी ने जे शाह ने गेम डाल दिया पाकिस्तान के साथ, और गेम डालनी ही थी, क्योंकि ये गेम डालने में आईसीसी लेट हो सकता था बट भूल नहीं था सकता, क्योंकि गेम डालनी थी। अब जो मैं बातें आपको बताने लगा हूं ना, और जितने पाकिस्तानी कल तक ये सोच रहे थे कि आईसीसी कुछ भी नहीं पुट सकता पाकिस्तान का, भाईजान उन्होंने पुट के वही आपके पीछे डाल दिया और मुंह से बाहर निकाल लिया है, क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली रीजन जो वर्ल्ड क्रिकेट के अंदर एक बहुत बड़ा पंगा डाल रहा है। पाकिस्तान की वजह से पूरी दुनिया की क्रिकेट को तकलीफ हो रही है, इसमें बिल्कुल कोई दरार नहीं है, बिल्कुल हो रही है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने इंडिया वाले मैच से मना किया तो डेफिनेटली तौर के ऊपर सब लोग का पैसा कटेगा, किसी एक का नहीं कटेगा, और सारे क्रिकेट बोर्ड इकट्ठे होकर कंप्लेन कर सकते हैं। बोर्ड मीटिंग होगी जिसके अंदर जिस तरह बांग्लादेश के अगेंस्ट वोटिंग हुई और 14-2 से जो है वो बांग्लादेश हारा, बांग्लादेश के साथ 2 ही वोट थे, एक बांग्लादेश का खुद का और एक जो है पाकिस्तान का वोट था, और अब पाकिस्तान के खिलाफ भी यही सेम चीज होने लगी है। बोर्ड मीटिंग बैठेगी जिसमें पाकिस्तान को लेकर बहुत बड़े बड़े डिसीजन आएंगे। क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि आपने हरकत ही ऐसी की है, उसके ऊपर तो गेम पढ़नी ही पढ़नी थी। 6 चीजें मैं बताऊंगा आपको, खुदा की कसम उठा के कहता हूं, जिस पाकिस्तानी ने, बहुत भी एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन जिस पाकिस्तानी ने अब ये बात की ना कि आईसीसी ने ये क्यों किया है, आईसीसी ये किस तरह कर सकता है, आईसीसी का हक क्या बनता है, हक भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा उनका क्यों बनता है। आप सबको पता है पाकिस्तान ने बाइकआउट कर दिया इंडिया वाला मैच, क्यों किया बाइकआउट आपको भी पता है, सब पता है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधी बात पे मुद्दे पे आऊंगा। पाकिस्तान ने बाइकआउट किया वर्ल्ड कप को, इंडिया वाला मैच बाइकआउट किया। आईसीसी के रूल्स में आता है जहां सारे के सारे कैप्टन या टीमें या जो उनके बोर्ड्स होते हैं वहां साइन करते हैं कि कोई भी ऐसा आईसीसी के रूल्स की खिलाफ वर्जी नहीं करेगा, और अगर कोई वो खिलाफ वर्जी करेगा तो उसको आप किसी किस्म की भी सजा, जुर्माना, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि पाकिस्तान ने क्या किया कि एक वर्ल्ड कप था जिसको शेड्यूल किया गया था, और उसमें पाकिस्तान ने सिलेक्टिव मैचेस को चूज किया, जो कि पहली आईसीसी की खिलाफ वर्जी बनती है। ये मैं आपको सबसे पहले बात बता रहा हूं। तो दोस्तों, पाकिस्तान ने कह दिया कि हम तो जाएंगे टी20 वर्ल्ड कप के लिए, लेकिन 15 वाले मैच को नहीं खेलेंगे। अब ये सिर्फ 15 वाली की बात है, क्योंकि इन लोगों को पता है कि यूएस से हारने वाले हैं, वहां पर नामीबिया भी इन लोगों को हराएगा, ये आगे जाने वाले नहीं है। हिंदुस्तान के अगेंस्ट मैच को बायकॉट किया। औकात इतनी बढ़ गई है बेकारियों की, बेकारी भाई सीधा सीधा कह दो कि अभिषेक शर्मा को मत खिला, सीधा सीधा कह दो कि ईशान किशन को मत खिला, स्काई को मत खिला, हार्दिक को मत खिला, बुमराह को मत खिला, फिर हम मैच खेलेंगे। ये डर का, सब माहौल डर का है, पाकिस्तानी डर के मारे भाग रहे हैं। ये पाकिस्तानी हमेशा कहते हैं ना कि हमें क्रिकेट से बहुत ज्यादा प्यार है। क्रिकेट से हाँ, पाकिस्तानी बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन उस क्रिकेट के साथ कभी भी प्यार नहीं करते जब अगेंस्ट हिंदुस्तान हो।
देखो बाप ने बच्चों को लावारिस छोड़ दिया, बच्चों को निकाल दिया घर से, इस तरह तो हमने अपनी तरफ से अपनी पूरी एफर्ट की, हमने उनको जो है वो अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल भी दिया, हमने उनका साथ भी दिया, लेकिन उनकी वजह से वर्ल्ड कप से बॉयकॉट करना ये इम्पॉसिबल सी चीज है। मतलब वर्ल्ड कप से नहीं, इंडिया वाले मैच से भी, बिकॉज पैसे की जहां तक बात है तो अगर सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होता ना तो आईसीसी कभी भी इतना बड़ा एक्शन ना लेता, अगर सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान होता तो। लेकिन क्योंकि नुकसान आईसीसी के बाकी नेशन मेंबर्स को हो रहा है, बीसीसीआई का घंटा नहीं उखड़ रहा, बीसीसीआई तो खुश है, वो कहते हैं हमको दो फ्री पॉइंट मिलेंगे, अपने को क्या है। वो कह रहे हैं कि भाई हमको खेलना ही नहीं है, बस ठीक है हमारे को 2 पॉइंट अभी दे दो, अपना मैच ले जाओ, पाकिस्तान को भी ले जाओ, जो मर्जी करो। सब पाकिस्तानी होंगे और जितने भी होस्टिंग राइट्स हैं वो पाकिस्तान से छीन लिए जाएंगे। जैसे 2028 का वर्ल्ड कप है, वुमेन्स क्रिकेट खत्म हो जाएगी, मेंस खत्म हो जाएगी, एवरीथिंग इज ऑन होल्ड। पाकिस्तानी जो स्टेडियम्स हैं उनमें जो भी कुछ स्टेडियम होता है ना जिन कंट्रीज का होता है, उनमें से एक हर जाना होता है जो आईसीसी का होता है, जो कुछ पैसा आईसीसी का होता है, क्योंकि आईसीसी ही पैसा देता है ना, तो वो ग्राउंड्स भी बनते हैं या बाकी चीजें मामला सेट होती हैं, वो विद आपको सारी की सारी वापस करनी पड़ेंगी, ठीक है। और पाकिस्तानी स्टेडियम्स लॉग्ड स्टेडियम ब्लूज, इवन कि आईसीसी अगर चाहे तो स्टेडियम आपका बंद भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो गेम पड़ेगी अब। और जब आपका नो फॉरेन टैलेंट मींस नो क्राउड, अब सुनिएगा ये जो फॉरेन वाली गेम पड़ी है, नो फॉरेन एम्प्टी पॉकेट फॉलोज, ये सुनिएगा जरा, नो फॉरेन टैलेंट मींस लो क्राउड्स, वीक ब्रॉडकास्ट एंड ब्रोक फ्रेंचाइज ड्रीम्स। लेकिन आईसीसी कॉल कर सकता है पूरे तमाम क्रिकेट बोर्ड को। याद रहे ओवरऑल अगर मैं एसोसिएट मेंबर की बात करूं तो तकरीबन 93 ऐसे मेंबर्स हैं जिनको, कुछ एफिलिएट मेंबर हैं, कुछ एसोसिएट मेंबर हैं जिनको आईसीसी की तरफ से मिलियंस ऑफ डॉलर्स हर 6 महीने में एक चेक जाता है, यानी कि साल के मिलियंस ऑफ डॉलर्स जाते हैं। कई सारे वो क्रिकेट बोर्ड हैं, इवन आप मैक्सिको, ब्राजील, साइप्रस, पता नहीं कौन कौन से जो है कंट्री ऐसे जिनका हमने नाम तक नहीं सुना हुआ, उन कंट्रीज की भी क्रिकेट टीम है और वहां पर भी आईसीसी का पैसा जो है वहां पर भी जाता है। डॉलर का जो नुकसान है इंडिया को देके बताएंगे कि भाई पाकिस्तान चीज क्या है भाईजान, वो डॉलर वालर तो कुछ भी नहीं है उनके लिए, पता है ना सबको। एशिया कप के अंदर जो भी रेवेन्यू होता है, कितना रेवेन्यू होता है, सोनी वालों को पता होगा भाईजान। जो इस एशिया कप के अंदर पाकिस्तान और इंडिया के 3 मैचेस हुए हैं, कितना रेवेन्यू था। वो रेवेन्यू इंडिया ने 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखा, $1 तक नहीं अपने पास रखा। वो इन तमाम छोटे छोटे जो बोर्ड है क्रिकेट के, उनके अंदर तकसीम कर दिया गया। भाई पाकिस्तान हो गया, उसके अलावा बांग्लादेश हो गया, उसके अलावा भाईजान जो भी ओमान, हांगकांग, यूएई, यूएसए, जो छोटे छोटे क्रिकेट बोर्ड है उनके अंदर तकसीम किया। इंडिया वो टीम है, वो क्रिकेट बोर्ड है जो भाईजान एशिया कप का रेवेन्यू नहीं लेता, फिर भी ये कहते हैं कि भाईजान इंडिया ये है, इंडिया वो है, इंडिया ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, हम अरबों डॉलर का नुकसान देंगे। 15 फरवरी को इंडिया वाला मैच बाइकआउट करके हम इंडिया को 2 पॉइंट दे देंगे, मगर ग्राउंड में नहीं उतरेंगे। हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के साथ खड़े हुए हैं, वो बांग्लादेशी भाई जो अपने लिए नहीं खड़ा हो पाते हैं, हम उनके लिए खड़े हुए हैं। क्योंकि ये जो इन्होंने शुरू किया है, ये भाईजान एशिया कप वाला तो पहले से शुरू था ना, वो इंडिया ने पाकिस्तान को इनकी हैसियत दिखा दी थी। एगड़ा में भी पड़े होगी कि वहां पर T20 क्रिकेट के लिए आले हैं, T20 क्रिकेट के लिए जा रहे हो, वहां पर बीसीसीआई ने कह दिया था ना कि मौके आने पर ना आपको सबक सिखाएंगे। वही ट्रॉफी के मामले में एशिया कप में आप लोगों ने ट्रॉफी चुराई, तो उस ट्रॉफी की वजह से अब ना मौका मिला है वहां पर सब हिसाब किताब चुकता करने का। पाकिस्तानियों जलील कौम, आपने बांग्लादेश को भी तबाह किया और अब भी क्रिकेट को भी तबाह ही करते रहो, ऐसा ही करते रहो, ऐसा ही लगे रहो। मोहसिन नकवी तो कभी ना वहां पर अगर बैठा है, जैसे अंदर के मामलात में उसका जॉब है, वहां पर भी बीले का सब मलबा डालो हिंदुस्तान पर, यहाँ पर क्रिकेट में भी सारा मलबा डालो हिंदुस्तान पर। और ये पैसा ज्यादातर आता है 90% ऑलमोस्ट इंडिया से। तो अब क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान का मैच नहीं होगा तो इंडिया से पैसा आना बंद हो जाएगा। इंडिया से पैसा आना बंद मतलब दुनिया के तमाम क्रिकेट बोर्ड के साथ जो भी ताल्लुकात हैं वो सारे खराब होने लगेंगे। तमाम क्रिकेट बोर्ड एक्शन लेंगे कि हमारा पैसा क्यों काटा। तब आईसीसी बोलेगा कि भाई या तो पैसा चुनो या पाकिस्तान चुनो। तो आपको क्या लगता है वो क्या चुनेंगे? वो डेफिनेटली पैसे को ही चुनेंगे। पाकिस्तान के अगेंस्ट वोटिंग हो सकती है और अगर पाकिस्तान के अगेंस्ट वोटिंग होती है, पाकिस्तान जो है वो एक तरीके से आप कह लो बैन हो जाता है या सस्पेंड हो जाता है, तो ये पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री का डार्केस्ट मोमेंट होगा। उसके बाद ये 4 जनवरी से जो मुस्तफिजुर रहमान वाला मामला खड़ा हुआ है ना, उसकी वजह से बांग्लादेश तो बाहर हो गया, मगर अब बारी तो पाकिस्तान की है ना। पाकिस्तान ने भाई अपने अभी ऑफिशियल अनाउंस नहीं किया वहां पे आईसीसी को, मगर अपने ट्विटर के ऊपर भाईजान ट्वीट कर दिया पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप खेलने जाएगा, मगर जो बाइकआउट करेगा इंडिया वाला मैच करेगा। और पाकिस्तान भाईजान एक मैच के अंदर ब्लैक पट्टी के साथ, स्याह पट्टी के साथ बांग्लादेश के लिए एहतजाज करेगा कि हम अपने बांग्लादेशी भाइयों के लिए ना खड़े हुए हैं। एक बात, हमने कदम रखा है, हमने लड़ाई शुरुआत की है, लेकिन क्या हम इस तरीके से हम ऐसे बाहर होंगे ये किसी ने सोचा भी नहीं है।
मोहसिन नकवी साहब के दिमाग में क्या चल रहा है या तो वो जानते हैं या पाकिस्तान की गवर्नमेंट जानते हैं, बिकॉज हमारी सोच शायद इतनी छोटी है कि हमारी सोच वहां तक जा ही नहीं सकती है जो लोग वो सोच रहे हैं। लेकिन फिलहाल अगर हम ऐसी आंखों से देखें, निर्वस्त्र आंखों से देखें, मैं वो लफ्ज इंग्लिश में नहीं बोल सकता वरना यूट्यूब वाले वीडियो हटा देते हैं, तो वैसे मैं सही बोल रहा हूँ ना, ये लफ्ज है कि अगर हम निर्वस्त्र आंखों से देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि भाई पाकिस्तान के साथ जो है ना बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है। पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। नुकसान किस चीज का है? अगर पाकिस्तान बाइकआउट करता है इंडिया वाला मैच, बाइकआउट तो हो गया ना, पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया, ऑफिशियली अनाउंसमेंट आ गई है, मगर भाई अगर आईसीसी इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता और ये बाइकआउट हो जाता है मैच, 2 पॉइंट इंडिया को डेडिकेट कर दिए जाएंगे और ये 2 पॉइंट इंडिया ले जाएगा। और भाई ये पाकिस्तान के लिए अब खतरा ये होगा कि वहां पे वेदर जो है वो रेनिंग सीजन चल रहा है, बारिश भी है, एक आधे मैच में बारिश होगी तो पाकिस्तान भाईजान सुपर 8 में भी नहीं जाएगा। मामला बांग्लादेश का था, अब हम उसको इस तरह ले आए कि जी इंडिया ने एशिया कप में हमारे से हाथ नहीं मिलाए। मैं वो भी बताता हूं, ये मुझे बड़ी जरूरी बात याद आ गई, मैं वो भी बताता हूं। अब आईसीसी ने जब रीजन पूछी पीसीबी से, तो पीसीबी ने रीजन क्या दिया मैं बताता हूं। ये बात मैं कंप्लीट कर लूं जरा, मुझे मामला दिल कर मैं चपेड़े मारूं, ये क्या हो रहा है। आईसीसी यहां पाकिस्तान को निकाल देगा, यहां पाकिस्तान को इंडिया के साथ भी मैच खेलना पड़ेगा। और दूसरा, अगर पाकिस्तान रिकंसिडर करता है और एग्री हो जाता है, जो कि 90% चांस है कि पाकिस्तान क्रिकेट के ऊपर बैन लग जाएगा बैन। ये ना बोलिएगा आईसीसी ये किस और कोई चीज याद ही नहीं है, सीधा कह देना कि भाई हम जलील होते हैं, हमको जलील कर रहे हैं हिंदुस्तान क्रिकेट टीम। और स्पेशली अभिषेक शर्मा मारता भी है और कहता भी है, गाली देकर मारता है, वो इस तरह का बंदा है। तो दोस्तों ये बाइकआउट शाइकआउट ना, ये कंगालू के लिए नहीं है, ये लोग डर गए हैं, ये सोच रहे हैं कि स्काई के रन्स नहीं आ रहे थे, अब स्काई के भी रन आ रहे हैं, उनके ऊपर ईशान किशन भी आया है टीम में, और वो हमारा फेवरेट है, वो भाई साहब जिस तरह मारता है ना, 1 दिन 2 दिन पहले न्यूजीलैंड के अगेंस्ट किस तरह सेंचुरी टोक डाली भाई। तो कह रहे हैं कि भाई इनका हर एक बंदा आफत है, आफत, तूफान है, तूफान। 20 ओवर में ना 400 रन कर डाले तो सूफी का नाम मुंह ऐसा ही टेढ़ा हो जाएगा। भले ही इनका टैपिया स्क्वाड में नहीं है, लेकिन सूफिया को जितनी धुलाई और सिलाई मिलने वाली थी 15 को, बच गए ये लोग, बच गए, पतली गली से बेकारी निकल गए। और पाकिस्तान सुपर 8 से बाहर होके आ जाएगा, हमारे घर वापस आ जाएगा भाईजान पाकिस्तान। ये है, इन्होंने इंडिया की आंखों में आंखें डाली हैं। वो इंडिया जो भाईजान सारे क्रिकेट बोर्ड को चला रहा है, वो बीसीसीआई जो सबको पैसा दे रहा है, ये अरबों डॉलर का नुकसान कर रहे हैं कि भाईजान 15 फरवरी को हम इंडिया वाला मैच बाइकआउट करके अरबों डॉलर का भाईजान नुकसान करेंगे। यहां पे भाईजान जो हैसियत याद दिलाई ना इंडिया की पब्लिक ने दिलाई है, सबसे पहले बांग्लादेश को बाहर किया। दोस्तों अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी होगी तो आपको पूरी वीडियो में समझ आया होगा कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच कैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पीसीबी मिलकर बॉयकॉट करना चाहती है, पर इससे ही उन्हें काफ़ी बड़ा लॉस हो सकता है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी ज़्यादा खलबली मच चुकी है कि आईसीसी कहीं पाकिस्तान को गुस्से में आकर बैन ना कर दे, और बैन करने के बाद उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा नियम लगाए जा सकते हैं, जिसमें उनके जो बाहर के खिलाड़ी जो PSL में खेलने आते हैं उन्हें NOC ना देना, और जो भी टीमें हैं जो इंटरनेशनल लेवल की टीमें हैं उन्हें सख्त नियम दे देना कि कोई भी टीम पाकिस्तान की टीम से नहीं खेलेगी, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तान का जो क्रिकेट है वो पूरी तरह से तबाह हो सकता है, जिसके कारण पाकिस्तानी मीडिया में अब काफ़ी ज़्यादा खलबली मच चुकी है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत।